मैं मटन और बीफ नहीं खाती, उसके अलावा आई डू इट एवरीथिंग, वेजेस सब वगैरह सब खा लेती हूँ, लेकिन बस मटन और बीफ में मुझे एक अजीब सी स्मेल आती है, मैं नहीं खाती हूँ। आपने कभी किसी की ढोलकी बजाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई मतलब मुझे कोई वो जिसको कहते हैं बहुत अमीर बंदा नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल बंदा चाहिए। क्या दूसरी या तीसरी बीवी बनकर शादी कर लेंगे? नेवर, नो वे। मेरे में क्या कमी है जो मैं दूसरी तीसरी 10वीं शादी करूंगी? नो वे, नेवर। अब तक कितने लड़कों को धोखा दे चुकी हैं? अभी तक तो एक को भी नहीं दिया। मुझे अपने ढोल से फुर्सत मिले तो मैं लड़कों को धोखा दूं ना। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की जो नंबर 1 खातून ढोल प्लेयर है अरिश्मा मरियम हमारे साथ है। अरिश्मा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आपने तो टेनिस प्लेयर बनना था, तो ये ढोल प्लेयर कैसे बन गई? मुझे शुरू से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, लाइक गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो। उसके बाद आई जंप इनटू ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। और फीमेल ढोल का एक ये बेनिफिट है कि हमारे पास बहुत ऐसी वेडिंग्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ फीमेल ही होती हैं, वहाँ पे फीमेल फोटोग्राफी करी है, फीमेल वेट्रेस हैं। तो फीमेल ढोल का ये बेनिफिट है कि अब लड़कियाँ भी ढोल पे एंजॉय कर पाती हैं। अब वो मेल ढोल वाले को तो नहीं अंदर आने देते हैं, तो वो फिर मैं ज़्यादा फैमिली शोज़ करती हूँ, फैमिली गैदरिंग्स करती हूँ। मैं मैन इवेंट्स बिल्कुल नहीं करती हूँ। जो हमारे कंबाइन इवेंट्स हैं ये सिर्फ लेडीज़ इवेंट्स जो होते हैं मैं वो करती हूँ ज़्यादा। ढोल बजाते हुए लोग आपको पसंद करते हैं या आपकी खूबसूरती को पसंद करते हैं? दोनों को कंप्लीट पैकेज हो गया ना, वरना हम सोचते हैं कि है ढोल वाला होगा, लंबे लंबे बाल होंगे, थोड़ा सा टैन सा उसका कलर होगा और वो थोड़ा डर्टी से क्लोथ्स में होगा। लेकिन अब जब वो फीमेल ढोल की बारी आती है तो वो थोड़ा स्वैगी और थोड़ा प्रो हो गया। तो अभी कंप्लीट पैकेज हो गया है ना। अच्छा, लोग आपको तंग भी करते हैं या नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होता है ना कि फीमेल ढोल प्लेयर है और लड़कियां लोग हूटिंग करेंगे या रैगिंग करेंगे, अल्लाह का शुक्र है आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब आप ढोल बजा रही होती हैं, लड़के ज्यादा खुश होते हैं या लड़कियां खुश होती हैं? लड़कियां ज़्यादा खुश होती हैं। लड़के तो चले खुश होते ही होते हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं, खुश ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन हो जाता है कि मैं दरम्यान में आ जाती हूँ, मेरे इर्द गिर्द वो भंगड़ा कर रही हैं, लुड्डी कर रही हैं, तो लड़कियां ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं। अच्छा, जो ढोल आप बजा रही होती है उस ढोल का वेट कितना होता है? जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो 19 kg है, और जो मैं कॉन्सर्ट्स पे प्ले करती हूँ वो 17 kg है। तो आसानी से उठा लेती हैं आप वो ढोल? देखिए, नो पेन नो गेन। तो हर चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको पैशन की ज़रूरत होती है। पैशन के बगैर, प्रैक्टिस के बगैर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो जाहिर है अब मेरा एक शौक है तो मैं उसको लेकर आगे आ रही हूँ, तो वो बस पैशन और प्रैक्टिस दोनों मिक्स है। अच्छा, खाने में आपको क्या पसंद है? मैं मटन और बीफ नहीं खाती, उसके अलावा आई डू इट एवरीथिंग, वेजेस सब वगैरह सब खा लेती हूँ, लेकिन बस मटन और बीफ में मुझे एक अजीब सी स्मेल आती है, मैं नहीं खाती हूँ। कुछ ही दिन के बाद ईद है, ईद के लिए कोई कुर्बानी खरीदी है आपने? जितनी महंगाई अभी लेट्स सी क्या बनता है, वरना तो नॉर्मली 2-3 बकरे खरीदते थे। इंशाल्लाह इस बार एक ही खरीदेंगे, जितने महंगे बकरे हो गए। आपने कभी किसी की ढोलकी बजाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कभी मौका ही नहीं मिला? नहीं, कभी मुझे किसी ने तंग किया ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सबके साथ मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, सबके साथ मैं खुद लोगों के दिलों में घुस घुस के प्यार लेती हूँ। मेरा किसी से कोई मसला, कोई झगड़ा नहीं है। आपकी जो कज़नें हैं या आपकी फ्रेंड्स हैं, जब आप ढोल बजाती हैं तो खुश होती हैं या नहीं होती? बहुत खुश होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ऐसी कोई फैमिली जो आपसे जेलसी महसूस करती है? देखिए, अब जो इंसान जेलस होता है वो आपके मुंह पे कभी भी नहीं कहेगा कि मैं तुमसे जेलस हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके देखने से पता चल जाता है कि इसने मतलब बहुत जेलसी से देखा है, तो क्या किसी का नाम लेना। आप किस शोबे में, आपका उस्ताद कौन है? सर इमरान मेरे टीचर हैं। मैंने स्टार्टअप में मेरे काफ़ी फेमस टीचर रहे हैं। मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, फौत हुए इंसान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट अफसोस रहेगा मुझे हमेशा से। जो हमारा फेमस नाम होता है ना, वो अपना फ़न सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, वो हम जैसे को नहीं सिखाता। आज अगर उन्होंने मुझे सिखाया हुआ होता तो मैं उनका प्राउडली नाम लेती कि हाँ जी ये मेरे टीचर हैं। उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, उन्होंने फीसेस तो नहीं ली, लेकिन फीसेस के नाम पे वो इतने सारे कपड़े, जूते, पता नहीं क्या, कि वो डेली जाना है, मैंने खाना लेकर जाना है, वो उस्ताद और वो शागिर्दी और वो पूरा वो रस्म होगी, ये होगा वो होगा। 3 महीने जी मैंने कुछ 6-7 लाख रुपए लगाए, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं सीखा। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा फेडअप होगी, लेकिन अब वो मेरे सर पे सवार था कि मुझे सीखना है। तो रिक्शा के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था सर इमरान का, तो उस पर मैंने कॉल की कि आप मतलब मैं ढोल सीखना चाहती हूँ तो आप आएँ।
तो सर घर पे आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं कोई फ़ीस तो चार्ज नहीं करूँगा, फ़न की वो नहीं होती है, कोई फ़ीस नहीं होती है, फलाना धमाका। वाज लाइक ओके। मैंने ना सर को एक बाइक ख़रीद दी और डेली बेसिस पे उसका फ्यूल देना शुरू कर दिया कि चलें मुझे वो सिखा रहे हैं। फिर मैंने 1 महीने के अंदर शोज़ करना स्टार्ट कर दिए। फिर एक जर्नी, वो एक ट्रैक चल पड़ा। आपके जो होने वाला हस्बैंड है वो किस तरह का होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, कोई मतलब मुझे कोई वो जिसको कहते हैं बहुत अमीर बंदा नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल बंदा चाहिए जो आपके नखरे बर्दाश्त करे। हाँ बिल्कुल, नखरे तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे ना। अब जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स मैं रहना बिल्कुल पसंद करूँगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इंसान अच्छा होना चाहिए। बेशक पैसा ज़्यादा ना हो, लेकिन वो एक पे टिक के रहने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि उसका अफेयर इधर भी है उधर भी है राइट लेफ्ट भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दूसरी या तीसरी बीवी बनकर शादी करने? नेवर, नो वे। मेरे में क्या कमी है जो मैं दूसरी तीसरी 10वीं शादी करूँगी? नो वे, नेवर। किस किस जगह आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? अभी कुछ अर्सा पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ गई थी चाइना। मैंने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया। 56 पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप एनिवर्सरी थी, तो हमने सारे हमारे जो कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स थे, सॉन्ग्स थे, हमारा कल्चर जैसे बलोची है, सिंधी है, हमने ये बट मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो एज अ ढोल प्लेयर मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था और इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर आपको मौका मिले भारत जाने का, क्या पाकिस्तान छोड़कर भारत चली जाएंगे? नहीं, मैं लाहौर नहीं छोड़ सकती। पाकिस्तान तो चले एक बहुत बड़ा है ना, मैं लाहौर नहीं छोड़ सकती। लाहौर इज़ लव। लाहौर जैसी जगह दुनिया में नहीं है। लाहौर नहीं मैं छोड़ सकती हूँ। आप ईटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप लिविंग स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, लाहौर इज़ लव। मेकअप खुद करती हैं या ब्यूटी पार्लर जाती हैं? वैसे तो नॉर्मल रूटीन में मैं खुद करती हूँ। जैसे मेरा बर्थडे है या कोई बहुत स्पेशल ओकेजन है तो फिर मेरी बहुत पुरानी एक मेकअप आर्टिस्ट है शैला, मैं उससे कराती हूँ। नेल आर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और ज़्यादा परफ्यूम्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो आई कैन लिव विदाउट मेकअप बट आई कैन नॉट लिव विदाउट नेल पॉलिश एंड फ्रेगरेंसेस। मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है और मेरी एक सबसे बुरी आदत है, मैं मेन परफ्यूम लगाती हूँ। मेरी क्लोजेट में, मेरी वो जो मेकअप रूम है उसमें अगर मेरे पास 20 परफ्यूम्स हैं तो 20 परफ्यूम्स में से 19 परफ्यूम जो हैं वो मेन परफ्यूम है। मेरी शुरू से आदत है मेन परफ्यूम लगाती हूँ मैं। अब तक कितने लड़कों को धोखा दे चुकी हैं आप? अभी तक तो एक को भी नहीं दिया। मुझे अपने ढोल से फुर्सत मिले तो मैं लड़कों को धोखा दूँ ना। मतलब अब आपका लाइफस्टाइल इस तरह का बिजी हो गया हुआ होता है कि आप स्टूडियो जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, शोज़ पे जा रहे हैं, लाइफ इस तरह से बिजी हुई भी होती है, लड़कों का कोई टाइम नहीं होता। ये फारिग लड़कियों के टाइम होते हैं जो मतलब बैठ के ये रैपिड फायर खेल रही होती हैं लड़कों के साथ। टिकटॉक बनाने का शौकीन है आप या नहीं? देखें जी, ट्रेंड है उसको फॉलो करना पड़ता है और टिकटॉक को अगर हम नेगेटिव साइड छोड़ के अगर पॉजिटिव साइड भी देखें तो जैसे जो लोग अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं तो टिकटॉक एक अच्छी जगह है अगर आप उसको अच्छे तरीके यूज़ करें। शुरू में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ, मैं बिल्कुल यूज़ करती हूँ, ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है वरना पीछे रह जाते हैं। और मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया बनानी टिकटॉक्स, तो यस आई डू। ज़ीशान रोकड़ी के साथ आपकी केमिस्ट्री बड़ी मिलती है, क्या आप सिंगिंग की तरफ आने का कुछ शौक तो नहीं आपको? जी बिल्कुल, अभी मैं सीख रही हूँ और इंशाल्लाह कमिंग अप आपको कुछ सॉन्ग्स दिखेंगे। अभी रिसेंटली हमने कुछ सॉन्ग्स किए भी हैं, चला आया यूके, तो उसके बाद हम जोगी बीन बजाई फिर दे, फिर एक पश्तो ट्रैक है माता पस्मीना पस्मीना, और काफ़ी सारे सॉन्ग्स मैंने ज़ीशान के साथ किए हैं। कमिंग अप में जूती कसूरी है, अभी एक छोटी ईद पे लॉन्च हुआ था हमारा एक काफ़ी टॉप 1 ट्रेंडिंग पे रहा है रत्ता स्कूटर। उसके अलावा और काफ़ी सॉन्ग्स हैं और ज़ीशान इज़ वेरी गुड कंपेनियन, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बहुत अच्छा कॉलीग है, बहुत अच्छा दोस्त है। नज़र है ना आप, मतलब हम 2 बहन भाई भी बाइक पे जा रहे हो ना तो हम कहते पता नहीं कोई सीन है, तो मतलब लोग बातें करते हैं, बातें करने के लिए ही होती हैं, तो आई डोंट माइंड, जिसका जितनी सोच होती है वो उतनी बात करता है। तो यस, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ वेरी गुड कंपेनियन, इंसान बहुत अच्छा है वो। क्या वजह आप दोनों की टिकटॉक बड़ी मशहूर है? वही केमिस्ट्री हमारी बहुत मैच करती है, वो भी हाइटेड है, मैं भी 5'8" हूँ, कुछ हमारे कपड़े केमिस्ट्री, वैसे वो ना वो जो कपल गोल्स होते हैं ना वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि जी कपल गोल्स हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी माशाल्लाह ही इज़ मैरिड विद 1 किड, तो मैरिड बंदे के साथ अफेयर नहीं होता। बहुत सी लड़कियां रातों रात अरिश्मा बनना चाहती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने जब ढोल स्टार्ट किया था तो अब पाकिस्तान में कोई बंदी नहीं थी ढोल प्ले करने वाली। अभी मैंने देखा है कि मेरे जो टैग लाइंस हैं वो लड़कियों ने अपने पेजेस पे लिखे हुए हैं,
बाल गोल्डन करके जीन्स शर्ट पहन के टचवुड आप रिश्मा नहीं बन सकते हैं। देखिए, अगर आज मुझे कोई 4 लोग जानते हैं, आई हैव डन A-levels फ्रॉम LGS, उसके अलावा द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, उसके बाद मैंने सीखा, और उसके बाद जब आप स्टेज पे आते हैं तो आप एक कंप्लीट पैकेज बन के आते हैं। अब ये नहीं होता कि आप किसी लड़की ने ढोल पहने तो लोग उसको देखेंगे ही देखेंगे, नो, ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को ग्रूम करके आएँ, अच्छे से सीख के आएँ, ताकि अगर आपको कहीं अकेले प्ले करना पड़ जाए तो आप एटलीस्ट आपकी बेइज्जती नहीं हो। बहुत सारी बंदियां हैं जो ढोल प्ले कर रही हैं और ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए इंटरव्यू सामने आ जाते हैं। तो मैं एक बंदी का इंटरव्यू देख रही हूँ, तो उसमें वो एंकर उससे पूछ रहे हैं कि आपको ढोल बजाने का शौक़ कैसे हुआ? तो वो कहती, मुझे बचपन से ही ढोल मारने का शौक़ था। मतलब देखें ना, आप उसकी लैंग्वेज चेक करें कि वो किस तरीके बात कर रही है। तो आप अपने आप को ग्रूम करके आएँ, कोई बात नहीं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर क्या हुआ, लेकिन अपने आप को आप ग्रूम भी तो कर सकते हैं। तो अपने आप को ग्रूम करें ताकि आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें। तो अरिश्मा बनना इतना आसान नहीं होता, हाथों में छाले पड़ते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। उसके बाद फिर देखें, मैं फैमिली बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली बात है मेरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। टेनिस मैं खेलती रही हूँ, मेरी मदर का शौक था मैं टेनिस प्लेयर बनूँ, बट मुझे टेनिस नहीं खेलना था, मुझे ढोल प्लेयर बनना था। बस वो अल्लाह ने आपके लिए एक वो लिखा हुआ होता है कि यू हैव टू डू दिस। तो मैंने अपनी वो एक ट्रैक जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो वो ढोल है, वो सिंगिंग है, वो मॉडलिंग है, वो एक्टिंग है, वो कुछ भी है, फर्स्ट ग्रूम योरसेल्फ और अपने पेरेंट्स से ज़रूर परमिशन लेके आप जंप इन करें। ये जो हमारे हॉस्टल्स में आके लड़कियां ठहरी हुई हैं और ये इनको होता है कि जी हम एक फ़ोटो शूट करेंगे और वी गोना बी स्टार, ऐसा ना करें। अच्छे तरीके से अपने आप को लॉन्च करें ताकि आपकी आगे रिस्पेक्ट बने। लोग कहते हैं ना कि मीडिया गंदा है, ऐसा नहीं है, मीडिया गंदा नहीं है, आप अच्छे बुरे खुद होते हैं। ये जो हॉस्टल्स में लड़कियां आके ठहरी हुई, इनके बारे में आप क्या कमेंट करते हैं जो नशे तमाशे करती हैं? मीडिया पे तो एक टैग है ना कि जी मीडिया ऐसे, मीडिया में कुछ ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे आप खुद होते हैं। अरिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।